रुक करते अगली खबर दा विजिलेंस के सामने साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी पेश होए। दस दे कि अचल ते अचल जायदाद का ब्यौरा देने लई तलब उन्होंने किया गया, जिस नूं लैके अज तकरीबन 9:15 के विचकार वो विजिलेंस दफ्तर पहुंचे ने अमृतसर स्थित, जिथे कि उन्होंने तो हुण पुछगिछ हो रही है। विजिलेंस के अमृतसर स्थित दफ्तर दे विच सवाल जवाब ओपी सोनी तो किए जाने ने। 25 नवंबर नूं पहला विजिलेंस वालों सोनी नूं पेश होने के लिए नोटिस दिता गया सी, पर सोनी ने सूबे तो बाहर होने करके 29 नवंबर नूं पेश होने की मोहलत मंगी सी ते अज वो पहुंच चुके ने, जिथे कि विजिलेंस वालों उन्होंने तो उन्होंने जो अचल अचल जायदाद है उसके बारे डिटेल जिहड़ी है ली जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। सो अपने वकीलों के नाल वो इत्थे पहुंचे ने। हालांकि की कुछ इस मामले में होंदा है, क्योंकि इत्थे जितों की सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी आई है ते कई साबका मंत्रियों ते कांग्रेस की पार्टी के उन्होंने वालों उन्होंने ते शिकंजा जिहड़ा है कसिया गया। हालांकि इसनूं पोलिटिकल वेंडेटा तहत कार्रवाई करार दिता जा रहा है, लेकिन इत्थे चिंता जरूर वधदी हुई नजर आ रही है तमाम आगुआं दी, क्योंकि एक एक करके कई जड़े ने आगू वो फसे ने, भावें वो भारत भूषण आशू होण, साधु सिंह धर्मसोत होण, और हुण साबका डिप्टी सीएम रहे ने ओपी सोनी कांग्रेस सरकार वेले। उन्हां तो विजिलेंस हुण ब्यौरा उन्होंने मंगया चल अचल जायदाद का, और इसनूं लैके ही अज पेश होने लई ओपी सोनी पहुंचे ने। हालांकि की कुछ होंदा है, की कुछ सवाल जवाब होंदे ने, कितनी देर तक यह जिहड़ी पुछगिछ चलदी है, देखना भी अहम होएगा। जो विजिलेंस के अमृतसर स्थित दफ्तर दे विच पेश होने के लिए ओपी सोनी अज सवेरे पहुंचे, तकरीबन 9:15 के विचकार। मनिंदर मोंगा तो अपडेट लैने आ। मनिंदर, जिस तरह नाल अज पेश होने लई पहुंच चुके ने ओपी सोनी, की कुछ तुहाडे कोल फिलहाल दी अपडेट है अज दी इस पेशी नूं लैके? देखो राधा, ओपी सोनी लगभग 9:05 के करीब इत्थे एसएसपी विजिलेंस के दफ्तर पहुंचे सन, पर एसएसपी विजिलेंस अमृतसर वरिंदर सिंह संधू हुण तो कुछ पल पहला यानी कि 1-1.5 मिनट पहला अपने दफ्तर च पहुंचे ने, जिथे उन्हां दा क्योंकि इंतजार किया जा रहा सी। हालांकि अनेकां होर उच्च अधिकारी एसपी या डीएसपी पद के अधिकारी जिहड़े इत्थे पहुंच चुके सन, पर एसएसपी विजिलेंस के इत्थे पहुंचण दा इंतजार किया जा रहा तां जो विजिलेंस की कार्रवाई जिहड़ी है वो पूरी तरह दे नाल आरंभ की जा सके। तो हुण एसएसपी विजिलेंस ने भी जो अंदर दाखिल होने समय पत्रकारां नाल गलबात करदे कहा कि उपरों यानी कि मुख दफ्तर तो जांच के आदेश मिले सन, और उस तो बाद जो है ये आमदन तो वध जायदाद दे जिहड़े दोष लगे ने उसकी जांच आरंभ की गई सी। ओपी सोनी होरां दे घर 25 नवंबर नूं नोटिस भेजा गया सी। विजिलेंस की एक टीम उन्हां दी अमृतसर स्थित रिहायश से तड़कसार सवेरे 8 बजे पहुंची सी, और 26 तरीक नूं यानी कि अगले दिन ही पेश होने की लई जिहड़ा तलब किया गया सी। पर उस तो बाद ओम प्रकाश सोनी होरां वल्लों जो है गुजारिश की गई सी कि वो सूबे तो बाहर ने, और उन्हां वल्लों 29 नवंबर नूं यानी कि अज पेश होने की मोहलत मंगी गई सी। तो अज दसे समय ते तरीक अनुसार ओपी सोनी जरूर लगभग 9:05 के करीब इत्थे पहुंच चुके सन, पर एसएसपी विजिलेंस वरिंदर सिंह संधू हुण तो कुछ पल यानी कि लगभग 1 घंटा बाद अपने दफ्तर पहुंचे ने। और हैरानी की गल है कि शायद प्रशासन नूं भी अंदाजा नहीं सी कि ओपी सोनी इन्नी जल्दी पहुंच जाएंगे, तो क्योंकि उन्होंने आने तो बाद ही सारे अधिकारी पहुंचने शुरू हुए ने, और उस तो बाद ही जो है पुलिस की जो पहरा वो लगाया गया, इत्थे तैनाती की गई है। हुण वड्डी गिनती विच पुलिस के मुलाजिम जिहड़े है वो विजिलेंस दफ्तर के बाहर, क्योंकि विजिलेंस दफ्तर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर की 4थी मंजिल ते है, तो इस हुण पूरी इमारत के बाहर वड्डी गिनती विच पुलिस के जवान ते अधिकारी जिहड़े वो तैनात कर दिते गए ने। कुछ चर्चा यह भी की जा रही कि शायद इस जांच जेकर विजिलेंस संतुष्ट ना हुई तो ओपी सोनी की गिरफ्तारी भी जिहड़ी वो की जा सकती। हालांकि ओपी सोनी नूं क्योंकि 3-4 दिन का समा मिल चुकिया सी तैयारी के लिए, और अज भी ओपी सोनी अपने वकीलों अते पीए दे नाल इत्थे पहुंचे ने, और उन्हां दे हत्थ च काफ़ी कागजात जिहड़े है उन्हां दे वकीलों दे कोल मौजूद सन। हिदायत दी गई सी विजिलेंस वालों के समूह सोनी परिवार की जो चल अते अचल जायदाद है, चाहे बैंक अकाउंट्स ने जां वख-वख कारोबार ने, उन्हां सारियां दा वेरवा जिहड़ा है वो एक परफॉर्मे के रूप में भर के विजिलेंस दफ्तर दे विच निजी तौर पर जमा करवाया जाए। तो दित्ती हदायत अनुसार ओपी सोनी दफ्तर च पहुंच चुके ने। हालांकि उच्च अधिकारी देरी नाल पहुंचे ने, पर हुण जिहड़ी जांच है वो पूरी तरह के नाल शुरू हो चुकी है, और एसएसपी वालों भी साफ तौर पर इशारा किया गया है कि इस जांच के 2 तो 3 घंटे लग सकते हैं। तो हुण इंतजार रहूगा कि जांच कदों खत्म होंदी है और कदों बाहर आके अधिकारी या फिर ओपी सोनी की जानकारी मीडिया के नाल साझी करते हैं। हालांकि ये जांच का विषय
ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸੋਨੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल राधा जी, पिछले 7-8 महीने से ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਏ ਔਰ ਹੁਣ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 6ਵੀਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2022 ਦੀ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮਨਿੰਦਰ? देखो राधा, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖੁਦ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰੀ ਜੋ ਸੋਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ और उस तो बाद इस जांच किस नतीजे ते पहुंचती है। जिस तरह मैं पहला गल कर रहा कि इसकी चर्चा जिहड़ी है वो भी सुनने नूं मिल रही है कि हो सकता है जेकर इन्हां सवालां जवाबां तो विजिलेंस संतुष्ट ना होवे, कागजां दे विच कोई वड्डी उनताई निकले तो ओपी सोनी नूं गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पर बिल्कुल इस लई इंतजार जरूर करना पएगा क्योंकि हले हुण अधिकारी पहुंचे ने, पुछगिछ होएगी की कुछ हुंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर, फिलहाल दी जानकारी तुहाडे तों लगातार अगे अपडेट लवांगे। बहरहाल विजिलेंस सामने साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी पेश होने के लिए पहुंचे हुए हैं।